साथियों नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में कि सेब तुड़ान के बाद हमें पौधे को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं और कितने ज्यादा जरूरी होते हैं और क्यों देने होते हैं और किस किस समय पर देने होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ सके। तो देखिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी कि आपको इस शब्द से ही पता चल रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट फल तुड़ान के बाद पौधे का न्यूट्रिशन वो कैसा होना चाहिए। देखिए, जब फल तुड़ान हो जाता है तो उसके बाद भी पौधे को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो उन न्यूट्रिएंट्स को अगले वर्ष के लिए, जब अगले वर्ष फ्लावरिंग होगी, बर्ड ब्रेकिंग होगी, जब पत्तों का विकास होगा, तो उस वक्त के लिए वो बचा करके रखता है अपने स्टोर हाउस में। उसका स्टोर हाउस क्या है? उसका स्टोर हाउस है उसके मोटी शाखाएं, उसका तना, जो मोटी शाखाएं होती है उसमें उसको स्टोर करके वो रखता है, ताकि अगले वर्ष जब फ्लावरिंग हो और जब बर्ड ब्रेकिंग हो, जब पत्तों का निर्माण करना हो, तो उस समय उन न्यूट्रिएंट्स को वो यूज में ला सके। तो अब बात करते हैं कि किन किन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। मुख्य तौर पर जो सबसे मेन न्यूट्रिएंट है वो 4 तरह के होते हैं। वो कौन कौन से? वो होते हैं जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ये 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो देने जरूरी होते हैं। देखिए, जैसे ही आपका फल तुड़ान हो जाता है उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है? वो आपको करना है अपनी ऑर्चर्ड में जीवामृत का स्प्रे। यदि आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो आप जीवामृत की स्प्रे करोगे। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जैविक कृषि करते हैं, तो आप यूज करोगे ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास स्प्रे के लिए। और यदि आप करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग, तो आप यूज कर सकते हैं ब्लाइटॉक्स। तो ये क्यों? क्योंकि देखिए, जहां पर वो फल था, जहां पर वो सेब था, फल था, जब वहां से टूटा तो नीचे से जो सप्लाई आ रही थी न्यूट्रिएंट्स की, कहां से? रूट से, नीचे मिट्टी से जो उसके लिए भोजन आ रहा था उस फल के लिए, वो तो अभी भी आ ही रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसे पता चल गया होगा कि ऊपर से वहां पर फल नहीं है, वहां से फल टूट गया है, तो अब मैं न्यूट्रिएंट ना भेजू। ऐसा पौधे में कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ होता है। तो जैसे ही आप फल वहां से तोड़ते हो तो उसके बाद भी वो सप्लाई आ ही रही होती है। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो सेब होता है, वो जो रस होता है जो उस फल के लिए आ रहा था, उसको चूसने वहां पर आ जाता है कैंकर। इस वजह से ही आपके ऑर्चर्ड के अंदर इसी स्टेज में कैंकर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वहां पर, उस जगह पर जहां से आपने वो, जिस टहनी पर से आपने वो तोड़ी है, जिस जगह पर से आपने उसे तोड़ा है फल को, वहां पर फिर कैंकर लगने के आसार ज्यादा होते हैं यदि आप इन जीवामृत और ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास और ब्लाइटॉक्स इसका स्प्रे नहीं करते हो। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यदि आप इनका स्प्रे करते हो तो क्या होता है? तो यदि आप जीवामृत का स्प्रे करेंगे तो जीवामृत में होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरियाज। वो उन जो बैड फंगाई है, यानी कि जो कैंकर की बैक्टीरिया है, उसको वहां पर वो नहीं पनपने देता है। और जो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास है वो भी सेम यही काम करता है। लेकिन जो ब्लाइटॉक्स है उसके अंदर बैक्टीरियाज तो नहीं होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्षमता होती है कि वो कैंकर को वहां पर नहीं आने देता है। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है, आपको अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे करनी है इन तीनों चीजों की। इसके बाद अगली स्प्रे आपको क्या करनी है? अगली बारी आती है न्यूट्रिशन की। अब आपको करनी है 3, मैंने 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स बताए थे, लेकिन इनमें से केवल अभी आपको 3 न्यूट्रिएंट्स की ही स्प्रे करनी है। वो है जिंक, बोरोन और मैग्नीशियम। इन्हीं तीनों की स्प्रे आपको अभी करनी है। नाइट्रोजन आपको थोड़ा ठहर के देना है। वो क्यों, ये भी जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जो ये 3 चीजें हैं, क्या, जिंक, बोरोन और मैग्नीशियम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। जिंक का काम क्या होता है? जिंक का काम है जो पत्ता है उसको अच्छे से विकसित करना। यदि पौधे के पास भरपूर मात्रा में जिंक है, कब? जब बर्ड ब्रेकिंग हो रही है, जब पत्ते का निर्माण हो रहा है आगे सीजन की शुरुआत में, तो यदि पौधे के पास थोक में जिंक है तो अच्छा जो पत्ता है वो बहुत बड़े साइज का बनेगा, ब्रॉड, चौड़ा पत्ता बनेगा, बिल्कुल सोलर पैनल की तरह।
जैसे ही उस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी तो खूब कार्बोहाइड्रेट बनेगा, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो हर चीज अच्छी ही होगी। तो इस तरह से जिंक का काम है, पत्ते की डेवलपमेंट, जो पत्ते का विकास है वो अच्छे से हो, इसलिए आपको अभी जिंक देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आपने अभी जिंक नहीं दिया है तो आगे बर्ड ब्रेकिंग के समय पर वहां पर डेफिशिएंसी होती है, पौधे के पास कमी होती है जिंक की, जिस वजह से आपका जो पत्ता है वो बहुत छोटा, छोटे साइज का और बहुत मुरझाया हुआ सा पत्ता, सिकुड़ा सिकुड़ा सा पत्ता इस तरह से बनता है और आपकी टेंशन उस वक्त शुरू हो जाती है। तो आपको अभी से ये लेकर के चलना है कि मेरा सीजन अगले वर्ष कैसा हो, ये आप अभी ही निर्धारित कर लेते हैं। अब बात करते हैं बोरोन की। देखिए बोरोन का काम क्या है। बोरोन दो काम करता है। पहला काम क्या, पहला काम जो फूल होता है, चलिए इस चीज को बोर्ड पर समझते हैं।